वो रजनीकांत की मूवी का डायलॉग है ना, हिला डालाना, ये किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंग्ले में पहले दिन। टीम इंडिया का सर स्कोर है 359 रन। ये जो आज इंग्लैंड वालों के साथ हुआ है ना, मैं कहता हूं किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। वो मैकल, क्या नाम है भाई, मैकल वोन कह रहा था कि यार ये इंडिया की टीम ना वो प्रैक्टिस करवाने आ रही है इंग्लैंड को ऐसे सीरीज से पहले। बेटा यहां से तुम लोग ना इंडिया से जीत के दिखा। शुरू करूंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा भाई साहब। मैं पहले भी कह, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं ना मानता, वो बंदा जिसको कहते हैं ना प्लेयर, मैं समझता हूं उसको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है। उसको क्रिकेट की सेंस नहीं है अगर जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं मानता। जायसवाल सच्ची में प्लेयर है जिसने, उमर साहब 5 सेंचुरीज मारी है, 500 सेंचुरीज उसकी। सुने जरा, पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी, 171 रन की उसने सेंचुरी मारी। दूसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी। लेकिन सबसे पहले ये सोनू पीरी चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि ये घंटे का फैन है। मुझे बताना जरा, मुझे जरा बताना और मुझे दिखाना कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं, एक भी नहीं है बेटा, एक भी बाबर आजम का इंग्लैंड में टेस्ट में 100 नहीं है। ये यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड में उसका ये पहला मैच था, उसने बजा दिया पैन का स्टोक की। और वो किधर गए बबरों के फैन? बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो। और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है हेडिंग्ले में। अब इस पूरे के पूरे पहले दिन के खेल को समझने के लिए ना कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। वो टॉस से शुरू होती हैं, ठीक है। टॉस में जनाब इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने बॉलिंग की पहले। अच्छा, एक रवि शास्त्री वॉज दी ओनली पर्सन जिनको मैंने खुद सुना हु सेड कि यार इट्स अ गुड टॉस टू लूज फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस टॉस से पहले ना जरा समझ नहीं आ रही थी कि टॉस करें तो पहले बैटिंग की जाए या पहले बॉलिंग की जाए। पिच बैटिंग के लिए ठीक नजर आ रही थी, बट द थिंग वाज कि कल इस पिच के ऊपर 38% मॉइस्चर था। कितना? 38%। यार इंग्लैंड पागल हो टीम, आपको नहीं पता। वो प्लेयर्स तो चले गए बट अपना स्टेमिना, अपनी जितने भी मेहनत है, एनर्जी वगैरह सारी दे के गए हैं। इंडिया के यंगस्टर जो है वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को। ये गैंगस्टर है। जिस तरह का आज जायसवाल ने परफॉर्म किया है, ओ भाई कानों को हाथ लगवा दिए इंग्लैंड के बॉलर्स को कि भाई क्या बच्चा है वो। वेस्ट इंडीज में जाए तो सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो सेंचुरी है, भाई जिस जगह पे जाए तो सेंचुरी है। वो बच्चा है कि भाई वो कहां से सीख के आया, वो हमारी समझ से बाहर है। इंडिया लव यू, आई लव दिस इंडियन टीम ऑल। और सारी जितने भी टीमें हैं ना, पाकिस्तान, इंग्लैंड, सबको इनसे सीखना चाहिए। फाइनल शुमन गिल, आई लव यू। अरे वाह, विच इज रियली गुड। ठीक, धूप निकली थोड़ी बहुत ही, जहरी बात है वो मॉइस्चर उड़ा भी होगा, बट कितना उड़ा होगा धूप पड़ने से? सवाल ये है कितना उड़ा होगा। तो वो आ गया होगा धूप पड़ने से 34 पे, 33 पे, मे बी 35 पे। ऐसा नहीं है कि धूप पड़ने से वो 38 से बिल्कुल 0 चला गया। ऊपरली सरफेस के ऊपर मे बी मॉइस्चर गायब हो गया हो धूप पड़ने से, बट एक ऊपर की लेयर और एक उससे नीचे की लेयर। तो यूं समझिए कि जो लेयर 2 थी उसके ऊपर मॉइस्चर मौजूद था। तो दैट इज द प्राइम रीजन कि इंग्लैंड ने उस मॉइस्चर का फायदा उठाने के लिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। ठीक है, क्यूरेटर इस पिच का बीट 200 उसने किया। तीसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 214 किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने सेंचुरी मारी, 171 किया। इतना ही कुछ 161 किया था बीजेडी के अंदर। और आज फिर उसने सेंचुरी मारी। ये अभी तक उसके जिसको कहते हैं ना करियर की फ्लॉप सेंचुरी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो 100 रन की है। जायसवाल का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर का लेवल है। वो सेंचुरी मारता है तो 150-200 की मारता होता है, वो कम की नहीं मारता होता। वो 150-200 की सेंचुरी मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी 100-101 के ऊपर आउट हो गया। आउटस्टैंडिंग उसने जिसको कहते हैं ना बैटिंग, क्योंकि शुमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मेच्योरिटी दिखा के गया। वो चौथे नंबर पे आया बैटिंग के लिए और 100 ठोक दिया उसने, 100 मारा। इंडिया 70 ओवर में ही भाईजान 300 कर गया था। ये पेस बॉल तो इंडिया खेल रहा है, ये इंग्लैंड कौन सी बेसबॉल खेल रहा है। लिटरली बता रहा हूँ बेटा, घंटा बजा दिया है मेरे पैन का स्टोक और वो मकलम और पैन का डकिट। बेटा इनको बत्ती बना के इनकी बेसबॉल इनके अंदर डाल दिया। क्या बैटिंग की है यंग इंडिया ने।
क्या मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। मतलब वो आईपीएल का टैलेंट नहीं है, ठीक है। वो ग्रूम करके यंग टैलेंट तो है ना। देखिए यंग टैलेंट तो है, अब 30 साल का तो नहीं है, यंग तो है। हम आज आप कह रहे हैं यंगस्टर, इनको हम यंगस्टर कहेंगे, इनको तो हम कहेंगे सीनियर प्लेयर्स। बिल्कुल। ये जितने भी यंगस्टर प्लेयर जो पिछले सीनियर है वो यंगस्टर हुए बड़े, यानी आपने शुभमन गिल के फर्स्ट क्लास मैचेस, सही है। आपने जायसवाल के फर्स्ट क्लास मैचेस ठीक है। हैं, वो आईपीएल का टैलेंट नहीं है, ओके। वो अपने मैचेस खेल के आए हैं और वहां भी जाके जायसवाल ने सेंचुरी तो एक प्लेयर नहीं, सारे के सारे प्लेयर फॉर्म में थे। आप जायसवाल की बात कर लें, उसके बाद केएल राहुल की बात कर लें, ओपनिंग स्टैंड इतना जबरदस्त उनको मिल गया। उसके बाद शुभमन गिल की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, ये भाई टेस्ट नहीं खेल रहे, T20 खेल रहे हैं। इंडिया लव यू, आई लव दिस इंडियन टीम ऑल, और सारी जितने भी टीमें हैं ना बाकी, जो कि खुद काउंटी का बड़ा खंगोक किस्म का बैट्समैन है, उसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड की। उसने भी यही कहा था कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं इस पिच के ऊपर बॉलिंग करता। ठीक है, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ये किया था, बॉलिंग की ये वजह थी। इंग्लैंड ने गलती कहां की? इंडिया से कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा, जो उन्होंने बैटिंग की है उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन चूंकि आपका एक वर्ल्ड क्लास टीम से मुकाबला था, तो उस वर्ल्ड क्लास टीम ने कुछ अव्वल मारी है या नहीं पहले वो डिसाइड कर लेते हैं, तो उन्होंने मारी है। इंग्लैंड ने अंदाजा करो ग्रोसरी वालों को हेडिंग ले पाकिस्तान इंग्लैंड सबको इनसे शुभमन गिल सीखना चाहिए। फाइनल फाइनल शुभमन गिल आई लव यू, अरे वाह। प्लस सीम होती है, ठीक है, क्रिकेट में, और जिसको उन्होंने पहले 5 ओवर टैकल कर लिया, उसके बाद बैटिंग पिच आप लोगों ने देखा कोई बॉल मूव हुई हो। उन्होंने तो इंग्लैंड को बता दिया कि यार क्रिकेट आपने नहीं हमने बनाई है। हाँ। बेसिकली ये राज की बात है, ये क्रिकेट जो भी बनाई है इंडिया ने बनाई है, इंग्लैंड का तो वैसे ही नाम छापा हुआ है। ये मैं 500 भी कह दूं ना, अगले दिन इंडिया 600 लगा के बैठा होगा, भाई तुमने 500 क्यों कहा है? जैसे जैसे शुभमन गिल नए नए हमारी आंखों के सामने 2-3 साल पहले आए हैं, और बच्चे के रिकॉर्ड्स बाबर के साथ जुड़ते हैं जाकर, बिल्कुल। और उनके जो मैचेस हैं वो भी बाबर से कम हैं। सर बहुत बड़ा टैलेंट निकाल के लाएंगे, ये आप आगे आगे देखते जाए होता क्या है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामना रेडी वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। मजा आ गया। मतलब आप देखो क्लाउडी कंडीशन में आप पहले बैटिंग कर रहे हो, और उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग इसी वजह से करवाई थी कि ये इंडिया के हम 40 में 5 आउट करेंगे। बेटा ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम होती ना तो शायद अभी तक पाकिस्तान 2 बार ऑल आउट हो चुका होता। ये इंडिया की टीम है, ये यंग इंडिया की टीम है, और इसमें विराट और रोहित नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी सुबह कह रहे थे वो देखें जी विराट रोहित नहीं है तो इंडिया तो फारग है जी, इंडिया तो कुछ बत्ती बना ये किया इंग्लैंड के साथ। मतलब मैं कहता हूँ बहन के स्टोक के साथ वो किया पहला मैच, और हम तो कह रहे थे कि इंडिया की यंगस्टर्स की टीम जा रही है, इंडिया का यंग टैलेंट जा रहा है, लेकिन ये कहीं से भी यंग नहीं लग रहा। ना इनकी कैप्टेंसी यंग लग रही है, यंग टैलेंट लग रहा है, और ना ही इनकी हिटिंग यंग टैलेंट वाली लग रही है। भाई जायसवाल की सेंचुरी, कैप्टन गिल की सेंचुरी, और क्या ये इंग्लैंड के वही सीनियर बॉलर्स हैं जिनको इतनी मार पड़ रही है? भाई मुझे ये बता दे आज क्या हुआ है। इंडिया इतना अच्छा स्कोर अभी पहले दिन कर चुका है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भाई क्या होने वाला है? हैरान और परेशान कर दिया है। सोचा नहीं था कि इंग्लैंड में जाके इंडिया के यंगस्टर जो है वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को, ये गैंगस्टर है। जिस तरह का आज जायसवाल ने परफॉर्म, पहली इनिंग्स के अंदर ही सेंचुरी मार दी हुई थी। अब जी ये आगे जनाब, इसने भी पहला कप्तानी के अंदर मैच खेल रहा है, और पहले मैच के अंदर ही उसने सेंचुरी मार दी है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लेयर तो फिर ये है, पता दिख रहा है ना। अब वो आप देखो इंग्लैंड में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि विकेट ही ना निकले, बॉल जिसको कहते हैं ना, या तो इंग्लैंड स्विंग करना भूल गया। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, इसी पिच के ऊपर जब इंडिया के बॉलर्स बॉलिंग करने आएंगे ना, स्विंग होगा, देख लेना आप। ये इंडिया नहीं है। अगर ये इंडिया होता ना, लोग कहते हैं इन्होंने पिचेस ऐसी बनाई हुई है। ये इंग्लैंड ने अपनी पसंद की पिच बनाई है। बेन स्टोक्स टॉस जीत के बॉलिंग करने जा रहा है। इतना किया है ओ भाई, कानों को हाथ लगवा दिए इंग्लैंड के बॉलर्स को कि भाई क्या बच्चा है वो। वेस्ट इंडीज में जाए तो सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो सेंचुरी है, भाई जिस जगह पे जाए तो सेंचुरी है। वो बच्चा है कि भाई वो कहां से सीख के आया, वो हमारी समझ से बाहर है। 101 स्कोर। उसके बाद शुभमन गिल की बात कर लो भाई, तो शुभमन गिल को भाई ये कैप्टनसी इनिंग आज उसने जो खेल दी है ना, अनबिलीवेबल है। लीड्स के ग्राउंड में खेलना, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके खेलना, बहुत टफ ग्राउंड था उनका, ठीक है, इजी ग्राउंड नहीं था। बॉल जो है वो बहुत जो है वो फेवर में थी हालांकि बॉलिंग साइड में, लेकिन फिर भी अपना जो है वो अपने आप को संभाल के सेंचुरी रन करना और अपनी टीम को 300 प्लस का टारगेट पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंग्लैंड वालों की मुझे समझ नहीं आती
कि भाई कितना जलील होना तुमने, कितने नारे लगाए थे तुमने, फिर एक दफा नहीं टेस्ट। वो तो एक गोल अच्छा ब्रेंडन कार्ड्स का पड़ गया, जो बाहर निकल गया गोल, उसके ऊपर आउट हो गया, वो बाहर का गोल काफी खेल दिया। लेकिन जो उसने इनिंग्स खेली है, उसके बाद जो एंड के ऊपर जो ऋषभ पंत इनको रगड़ा लगा के गया यार, 359 रन इन अ सिंगल डे, फर्स्ट डे, वो भी अपने घर पे। ये तो 500-600 खाते नजर आ रहे हैं और एक इनिंग्स के साथ मैच जीतेंगे। हारने वाला वो मैच बना ही नहीं भाई। ये तो इंडिया एक मैच तो हमने पहले दिन ही, कल से पहले हमने कर दिया था, कल को हमने कर दिया था कि भाई जो है ना इंग्लैंड पहला मैच जीत रहा है, क्योंकि लीड्स के लीड भाई ने रिकॉर्ड्स वगैरह बताए थे। स्टार्टिंग से हम करेंगे, मतलब केएल राहुल और में 5.8 मीटर्स एग्जैक्ट, ना 6 ना 5 ना 5.5, आपका भाई एग्जैक्ट फिगर लेकर आया। 5.8 मीटर्स की लेंथ है स्टंप्स को हिट करने की, आइडियल फॉर अ बॉलर। हेडिंगले में इस पिच के ऊपर कितनी, 5.8 मीटर्स फ्रॉम द स्टंप्स। अच्छा, इंग्लैंड के बॉलर्स ने माशाल्लाह पहले 1.5 घंटे में गुरु, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, पहले 1.5 घंटे में इस लेंथ के ऊपर इंग्लैंड के बॉलर्स ने किए हैं ताबड़तोड़ किस्म के हमले। और मैं आपको बताऊं पंडित जी, गिनकर, बड़ा मुश्किल था गिनना, लेकिन गिनकर टोटल जो पैन का स्ट्रोक याद भी नहीं करेगा कि बेटा हमारे साथ ये भी हो सकता था। अब जरा आज स्कोर कार्ड पे आज का दिन टोटली इंडिया के नाम, मतलब इंग्लैंड अगर सोचे भी ना तो सो जाए, सोचना भी नहीं है। सोनू पीली चप्पल छनकने के बाहर आके खड़ा हो जा बेटा, 2 महीने मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, बाहर आ जा। और मुझे जल्दी से जल्दी बता दे बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं, फिर मैं तुझे बताता हूँ जयसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में क्या उखाड़ा है और बाबर आजम ने अभी तक क्या उखाड़ा है। बताता हूँ मैं तेरा। यशस्वी जायसवाल 159 बाले, 101 रन, 16 चौके, 1 छक्का, मतलब 100 रन में उसके 16 चौके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो एशियन प्लेयर जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में जाता है ना, बड़े बड़े के घंटे बज जाते हैं। 1900 के करीब रन, 55 का एवरेज और 500। मेरा ख्याल है पहला मैच इंग्लैंड में था, पहला मैच पहले मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ में सेंचुरी, पहला मैच इंग्लैंड के अंदर लीड्स में सेंचुरी, कंप्लीट पैकेज बन गया भाई वो। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, वो जो इंडिया जिसको कहते हैं ना लीड्स के अंदर जीतना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। वो लीड्स में परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, प्लेयर बहुत खास है। और आप देखो यार, जब इन्होंने प्लेइंग 11 दिखाई थी ना, उसमें लग रहा था कि इनकी बैटिंग कमजोर है, फील आ रही थी कमजोर है, लेकिन नहीं, बहुत खतरनाक। वैसे एक बंदा फेल हुआ आज, जो आईपीएल का हाईएस्ट रन स्कोरर था, वो उस तरीके से, लेकिन उस पे आउट पे जाने से पहले हम पहले पार्टनरशिप की तारीफ करनी बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने रोटेशन। सुमन गिल और जायसवाल की तूफानी बैटिंग देखकर पाकिस्तान मीडिया की होश उड़ गई है। अंग्रेजों की तो होश उड़ी ही है। पाकिस्तान मीडिया एकदम से खुशी मना रहा था कि भारत का 190 पे ही 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद अब भारत चल नहीं पाएगा, भारत का क्रिकेट अब टेस्ट में सभी विकेट गिर जाएंगे। मगर सुमन गिल और जायसवाल जिस प्रकार तूफानी बैटिंग किए हैं, अंग्रेजों को जिंदगी भर याद रहेगा कि भारत के यंग टैलेंट बहुत ही खतरनाक बैटिंग किए थे। और यह पाकिस्तानी मीडिया जो सोच रही थी कि भारत को हम इंग्लैंड से हरा दे, मगर भारत इतना कमजोर देश नहीं है। तुम पाकिस्तानियों जो सोचते हो तुम्हारे जैसे बेकार क्रिकेट हमारे इंडिया में नहीं होता। हमारे गली मोहल्ले से अगर तुम्हारा क्रिकेट की कंपैरिजन कराया जाए तभी भी हमारा क्रिकेट जीत जाएगा। आज जायसवाल और सुमन जिस प्रकार तूफानी बैटिंग किए हैं, उस प्रकार बैटिंग कोई ऐसा अभी तक यंग टैलेंट है ही नहीं जो इस तरह बैटिंग कर दे। आज टेस्ट मैच को T20 मैच यहाँ पे गिल और सुमन ने बना दिए थे, जो दोनों ही बैट्समैन शतक मारकर आए और इतनी तूफानी बैटिंग किए। सुमन गिल नॉट आउट आए, जिसे देखकर अंग्रेजों का तो होश उड़ गया है। अंग्रेज मीडिया सोच में पड़ गई है। अंग्रेज के बॉलर तो भाई आज एकदम नहीं चले। सभी बॉलरों को आज सुमन गिल और जायसवाल ने 6 और 4 का बौछार कर दिया। इतनी तूफानी आज बैटिंग किया है। जो बैटिंग है आज ये बहुत ही तूफानी बैटिंग है सुमन और गिल की। और यहाँ पे जो बैटिंग था, शतक था, ये तो T20 वाली शतक थी। जो जिस प्रकार T20 में जायसवाल और गिल बैटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार आज टेस्ट मैच में भी बैटिंग किया है। और इस बैटिंग को तो भाई पूरी दुनिया को टेस्ट मैच देखने का एकदम से मन करने लगा। पूरी दुनिया टेस्ट मैच देखने लगी। पूरी दुनिया T20 और IPL को अब छोड़कर टेस्ट मैच देखना पसंद करने लगा कि टेस्ट मैच में भी उसी प्रकार जिस प्रकार IPL और T20 में बैटिंग होता है, सेम उसी प्रकार अब टेस्ट मैच में भी बैटिंग
होने लगा। जायसवाल और गिल ने तो टेस्ट मैच का पूरा जीवन बदल दिया। जिस प्रकार जायसवाल और गिल ने आज टेस्ट मैच में बैटिंग किया है, यह बैटिंग का तो पूरा दुनिया दीवाना है जायसवाल और सुमन गिल का। यह पूरी दुनिया कहती है जायसवाल और सुमन गिल को बैटिंग लाओ और टेस्ट मैच को T20 मैच में देखो। आज टेस्ट को T20 जायसवाल और सुमन गिल ने बना दिया। दोनों ही बैट्समैन शानदार बैटिंग किया और शतक मारकर इतिहास रच दिया। अंग्रेजों को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हराया है।